Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Literature Unit 3, Section 2, and the topic is the idea of India. Let us start now. The Constitution of India is the most important law in the country. भारत का संविधान हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून है. It is a statement of the basic principles and laws of a nation, state or group. यह हमारे राष्ट्र, राज्य और अन्य समूहों के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों का विवरण है. लीला सेठ, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, इन हर बुक वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्स इट्स इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग. लीला सेठ, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, अपनी पुस्तक वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया में इसके महत्व और अर्थ का वर्णन करती हैं. Seth talks about the preamble which sets out our national goals and as she says is the soul of the constitution. लीला सेठ अपनी पुस्तक में भारत के संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करती हैं, जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को परिलक्षित करता है और उनके अनुसार भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की आत्मा है. Here two friends are discussing the preamble for a class project. यहाँ पर दो सहेलियाँ अपनी कक्षा की परियोजना के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विचार विमर्श कर रही हैं. What do they decide to talk about in their project and why? वे अपनी परियोजना में किन विषयों पर बात करने का फैसला लेती हैं और क्यों लेती हैं? Read on. इसे पढ़िए और समझिए. विजय लक्ष्मी एंड निमी खन्ना हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. विजय लक्ष्मी और निमी खन्ना लंबे समय से सहेलियां थीं. एवर सिंस देयर टीचर हैड आस्क्ड विजय लक्ष्मी टू रीड आउट एन एसे शी हैड रिटन अबाउट हर फ्रेंड इंदिरा दैट वाज पब्लिश्ड इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन. तब उनकी टीचर ने विजय लक्ष्मी से कहा कि जो निबंध अपने मित्र इंदिरा के बारे में लिखी हो, जो एक बच्चों की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसे कक्षा में पढ़कर सुनाओ. आफ्टर शी read it to the class, विजय लक्ष्मी nervously confessed that she did not have a friend at all. इंदिरा was an imaginary friend. कक्षा में इस निबंध को पढ़ने के बाद विजय लक्ष्मी ने स्वीकार किया कि उसका कोई मित्र नहीं है और जिस इंदिरा का जिक्र उस पुस्तक में किया गया है वह एक काल्पनिक मित्र है. तब निमी आगे बढ़ती है. निमी देन टोल्ड विजय लक्ष्मी दैट शी हैड ए फ्रेंड इन हर. वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना मित्र मानती हूँ और उस घटना के बाद दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर दैट. यानी उस दिन के बाद जब विजय लक्ष्मी ने कहा कि उसका कोई मित्र नहीं है और इंदिरा उसका काल्पनिक मित्र है जिसका जिक्र पुस्तक में हुआ है, तब निमी खन्ना आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ और तब से वे दोनों पक्की सहेली बन गई. नाउ इन क्लास 8 दे ऑफन वर्क प्ले एंड गो आउट टुगेदर. अब वे दोनों कक्षा 8 में प्रायः एक साथ काम करती हैं, खेलती हैं और एक साथ बाहर जाती हैं. सो दे डिसाइडेड टू कोलेबरेट ऑन देयर सिविक्स प्रोजेक्ट एंड वर्क इन विजय लक्ष्मीज हाउस. इसलिए उन्होंने एक साथ नागरिक शास्त्र की परियोजना पर काम करने का फैसला किया और यह काम उन्होंने विजय लक्ष्मी के घर पर करने का फैसला किया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड ऑब्जर्व देयर डिस्कशन. अब उनके बीच जो वार्तालाप हो रही है उसे आप समझिए. निमी कहती है, वेल व्हाट शैल वी डू? शैल वी रीड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड देन डिसाइड हाउ टू डू द प्रोजेक्ट? निमी कहती है कि क्या अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करें? क्या हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को फिर से पढ़ना चाहिए और तब परियोजना पर काम करना चाहिए? तब विजय लक्ष्मी क्या रिप्लाई देती है? वी हैव ऑलरेडी read इट सो मैनी टाइम्स इन क्लास. कहा कि हम लोग कक्षा में इसे कई एक बार पढ़ चुके हैं. सो आई डोंट थिंक रीडिंग इट अगेन इज गोइंग टू हेल्प मच. इसे पुनः पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा. ये विजय लक्ष्मी निमी से कहती है. तब निमी खन्ना क्या कहती है? बट ऑल दो सीरियस सोलेम वर्ड्स हाउ डू दे कनेक्ट टू अस. कहा कि लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो गंभीर शब्द लिखे गए हैं वो हमसे कैसे जुड़ते हैं, उनका क्या मीनिंग है? मैंने उसका मीनिंग
डिक्शनरी में देखा है, लेकिन उस मीनिंग का हमारे वास्तविक जीवन में क्या महत्व है, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू नो। यानी उन शब्दों का हमारे वास्तविक जीवन में क्या महत्व है, मैं उसे जानना चाहती हूँ। विद्यालक्ष्मी कहती है, यू नो माई अंट गेव मी ए बुक द अदर डे अबाउट द प्रियम्बल। तब विजयलक्ष्मी कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी आंटी ने मुझे एक किताब दिया है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में है। इट इज़ रिटन बाय लीला सेठ, जो लीला सेठ के द्वारा लिखी गई है, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी और बाद में वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी बनी। अब वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। लेट अस लुक एट द बुक। हमें इस किताब को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तब निमी क्या कहती है, आई जस्ट रिमेंबर, कहा कि मुझे याद है, देयर वाज ए प्रोग्राम ऑन टीवी, यू नो दैट सीरियल सत्यमेव जयते। कहा कि टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा था जिसका उस धारावाहिक का नाम था सत्यमेव जयते। देयर वाज एन वन एपिसोड अबाउट द मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल एंड व्हाट इट मीन्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और उस सत्यमेव जयते नामक धारावाहिक का जो एक एपिसोड था, उसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना के अर्थ को दिखाया गया था और उसका भारत के लोगों के लिए क्या महत्व है, इस पर चर्चा की गई थी। आई थिंक वी कैन वॉच इट ऑन दिस वेब लिंक। और मुझे लगता है कि हमें इसे रत्न सागर के वेब लिंक पर देखना चाहिए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट क्लिक ऑन ratnasagar.in at CIEMCB 801। आप इसे क्लिक करके देखिए और समझने का प्रयास करिए। तब विजयलक्ष्मी क्या कहती है, वो यस, इफ़ वी डू दैट वी विल गेट अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज, आई विल गेट द बुक टू। तब विजयलक्ष्मी कहती है कि हाँ, यदि हम इसे देखते हैं तो हमें बहुत से अच्छे अच्छे विचार प्राप्त हो जाएंगे परियोजना के लिए। द बुक दैट विजयलक्ष्मी अंट गेव हर वाज कॉल्ड वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो विजयलक्ष्मी की आंटी ने जो उसे किताब दिया था उसका शीर्षक था वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, यानी हम बच्चे, यानी भारत के बच्चे। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस सेठ एक्सप्लेन्स दैट द प्रियम्बल विच सेट्स आउट आवर नेशनल गोल्स इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस सेठ कहती हैं, विस्तार से बताती हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को दर्शाता है, यह भारतीय संविधान की आत्मा है। एज फ्यूचर सिटीजन द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री शुड बी अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट वी एज ए नेशन स्टैंड फॉर एंड द लॉज बाय विच वी कैन बी गवर्नड। और इसके बारे में हमारे बच्चों को समझना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य के नागरिक वही हैं। दिस इज गिवन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कॉल्ड द प्रियम्बल। यह संविधान के शुरुआत में दिया गया है, जिसे हम प्रस्तावना या आमुख कहते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट विजयलक्ष्मी एंड निमी रीड। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट विजयलक्ष्मी एंड निमी रेड, यानी विजयलक्ष्मी और निमी ने जो पढ़ा वो इस प्रकार है। On 9 December 1946, about 8 months before India became independent, a group of men and women met in a hall in New Delhi, now known as the Central Hall of Parliament House. 9 दिसंबर 1946 को, यानी हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी के 8 महीने पहले कुछ पुरुषों और महिलाओं का समूह नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में मिले और वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया, विचार विमर्श किया भारत के संविधान के बारे में। दे वेयर देयर टू डिस्कस देयर आइडियाज एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पुरुष और महिला जो सम्मानित लोग थे, वे वहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे? वे लोग वहाँ पर संविधान को लिखने के लिए इकट्ठा हुए थे। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड मेनी मीटिंग्स एंड डिस्कशंस एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम केम अप विथ आइडियाज। और संविधान सभा का गठन किया गया, उन्होंने अनेक बैठकें की, विचार विमर्श किया, और एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम केम अप विथ आइडिया। और उन सभी के पास कुछ न कुछ विचार थे संविधान के बारे में। बट राइटिंग और ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्पेशल टास्क एंड सो दे चूज ए स्मॉलर ग्रुप एमंग देमसेल्फ।
लेकिन संविधान को लिखना या प्रारूप बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसके लिए उन्होंने एक छोटा समूह बनाया। द चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू fully discuss and write the constitution। यानी भारत के संविधान को लिखने में और बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। Now move to the next page. The Constituent Assembly approved the Constitution on 26 November 1949। भारत की जो संविधान सभा बनी थी, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का जो प्रारूप था उसे स्वीकृति दे दी। दिस इज नाउ नोन एज लॉ डे। अब हम 26 नवंबर 1949 को भारत का लॉ डे यानी विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इट वाज साइंड बाय 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और ये हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन टू साइन इट एंड ही वाज सो एक्साइटेड दैट ही डिड सो विदाउट लिविंग एनी स्पेस फॉर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर। जवाहरलाल नेहरू उस संविधान के प्रारूप पर, उस संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे और वो इतने खुश थे कि उन्होंने अध्यक्ष के स्थान पर यानी अध्यक्ष के लिए साइन करने का जगह भी नहीं छोड़ा। द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउएवर मैनेज टू स्क्वीज हिज सिग्नेचर एवं नेहरूज। अब चूंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका सिग्नेचर पहले होना जरूरी था, लेकिन खुशी के आवेग में पंडित नेहरू ने सबसे पहले सिग्नेचर कर दिया। तब किसी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जगह निकालते हुए उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर किया। 2 days later on 26 January which is known as Republic Day we began to be ruled by the laws of the Constitution of India। और उसके 2 दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं, we began to be ruled by the laws of the Constitution, तब हमारा शासन भारत के संविधान के अनुरूप चलना प्रारंभ हुआ। यानी संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत हमारा देश का शासन चलना आरंभ हुआ। इट सेट्स आवर नेशनल गोल्स सच एज जस्टिस एंड इक्वलिटी। द प्रीम्बल वाज चेंज्ड इन अर्ली 1977 एंड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वेर एडेड एज वेल एज द वर्ड इंटेग्रिटी। ये भारत का जो संविधान है वो न्याय और समानता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को परिलक्षित करता है। द प्रीम्बल वाज चेंज्ड इन अर्ली 1977। और भारत की जो प्रस्तावना थी उसको 1977 में बदला गया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और इसके साथ साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया, इंटेग्रिटी। सो नाउ द प्रीम्बल रीड्स। तो अब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इस प्रकार भारत की संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत किया। If we express the above in simple words it would read। और जब हम इन शब्दों के बारे में सरल शब्दों में बताना चाहें तो इस प्रकार है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि दिस इंक्लूड्स ऑल द पीपल इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में रहने वाले सभी लोग, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हैं, पुरुष महिला सभी शामिल हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी लोगों की ओर से ये संविधान का निर्माण हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
सोवरिन का मतलब है कि वी द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कैन alone decide what we want to do and no other country can tell us what to do. सोवरिन का अर्थ होता है संप्रभु, यानी हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में हम किसी भी बाहरी देश का, किसी भी दूसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे. सोशलिस्ट का क्या अर्थ है? द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड शेयर द कंट्रीज वेल्थ. समाजवाद का मतलब है कि देश का जो संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है उस पर देश के लोगों का अधिकार है. सेकुलर का अर्थ है इन इंडिया वी थिंक ऑफ सेकुलर एज मीनिंग दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट प्रीफर वन रिलीजन टू अनदर. धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म को ज़्यादा तरजीह नहीं देगा. ऑल रिलीजन्स एंड बिलीफ शुड बी रेस्पेक्टेड. सभी धर्म और मत को आदरपूर्वक उसको तरजीह दिया जाएगा. इक्वली एंड वी शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन और बिलीफ ऑफ आवर चॉइस. और हम यहाँ के लोग अपनी सुविधा, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपना सकते हैं. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य मीन्स ए गवर्नमेंट विच इज रन बाय पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द गुड ऑफ द पीपल. लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हुआ कि एक ऐसी सरकार जिसे जनता चुनेगी, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को डेमोक्रेसी कहते हैं. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स एंड टू मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन्स गेट जस्टिस. और सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा. कैसी न्याय? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय. इसका अर्थ क्या हुआ? मीन्स दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड ऑनेस्टली इन ऑल मैटर. सभी मामलों में लोगों के साथ ईमानदारी पूर्वक और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाएगा. दिस इंक्लूड्स वेदर पीपल अराउंड यू बिहेव वेल टुवर्ड्स यू, यानी आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करें. वेदर यू आर गिवन एन इक्वल चांस टू अर्न योर लिविंग एंड, आपको अपनी जीविका चलाने के लिए समान अवसर मिलेगा. वेदर यू कैन फ्रीली वोट और बी वोटेड फॉर, और आपको निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान का अधिकार होगा. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी आज़ादी किस चीज़ की? अभिव्यक्ति की, विचार की, मत की, विश्वास की, पूजा पाठ करने की. मीन्स द फ्रीडम टू डू वेरियस थिंग्स इंक्लूडिंग टू स्पीक एंड राइट ओपनली अबाउट व्हाट वन थिंग्स, यानी आप जो सोचते हैं उसे बोलने या लिखने के लिए स्वतंत्र हैं. आप जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं, और कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं. इसके लिए राज्य का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी समानता किसकी? अवसर की. मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस और कास्ट में भी, यानी बिना किसी धर्म, जन्म स्थान, नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव किए सभी नागरिकों को एक समान माना जाएगा. और वेदर दे आर वुमेन और मेन, पुरुष महिला हो, यानी लिंग भेद भी नहीं होगा. गरीब और अमीर में भी कोई अंतर नहीं होगा, सबको समान माना जाएगा. ऑल ऑफ देम मस्ट बी गिवन ए चांस टू इम्प्रूव देयर लाइफ, सभी को अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर प्राप्त होगा. एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and the unity and integrity of the nation, means that all Indians should be encouraged to be like a family and take care of each other like brothers and sisters despite their different languages, religions and cultures. यानी भाईचारा का मतलब हुआ फ्रेटर्निटी, कि सभी भारतीय चाहे भाई और बहन की तरह रहेंगे, एक परिवार की तरह रहेंगे, जिससे हमारा देश की एकता मजबूत होगी. दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नीडेड टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, यानी अनेकता में जो एकता है ये भारत को मजबूत बनाता है. इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. The Constitution contains the ideas, rules and duties agreed to by the people of a country. It can be changed from time to time if the citizens feel that it is necessary to do so. भारत के संविधान में बहुत तरह के सिद्धांत लिखे गए हैं, नियम कानून हैं, उसमें
जो प्रोमिस किए गए हैं उसमें नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ड्यूटीज दिए गए हैं, और भारत का संविधान समय समय पर बदल सकता है ज़रूरत के मुताबिक, बट इट कैन नॉट बी डन टू ईजिली बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कंट्री। इसको इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता क्योंकि यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। ए राइट इज वाट यू कैन डू, ए ड्यूटी इज वाट यू शुड डू। अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है? अधिकार वह है जिसे आप कर सकते हैं और ड्यूटी वह है जिसे आपको करना क्या चाहिए। द फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम बेसिक राइट्स भी कहते हैं, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, ऑफ ईच सिटीजन हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का अभिन्न अंग है जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। बट द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड इन अर्ली 1977। तो कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरा है, इसलिए 1977 ईस्वी में भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया कि आपका भी राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है। ऑल्दो नो वन कैन टेल अस व्हाट टू डू, यद्यपि हमें कोई आदमी या कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमें क्या करना चाहिए। वी नीड टू हैव एग्रीमेंट्स विथ अदर कंट्रीज फॉर ट्रेड फॉर कीपिंग द पीस, लेकिन हमें अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध, शांति संबंध बनाए रखना पड़ता है। तो बाहरी दबाव नहीं लेते हुए, यानी कोई भी देश हम पर दबाव नहीं डाल सकता कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बावजूद अपने देश की तरक्की के लिए हमें अन्य देशों से भी व्यापारिक संबंध रखना पड़ेगा। एंड टू हेल्प डील विथ सर्टेन प्रॉब्लम सच एज क्लाइमेट चेंज, जैसे जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इस पर हम अन्य देशों से मिलकर निर्णय ले सकते हैं। वेल दैट वाज क्विक, और विजय लक्ष्मी कहती है अब ठीक है। यस वी कैन मेक ए लार्ज पोस्टर विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वी कैन थिंक ऑफ। तब वो कहती है कि हमें एक बड़ा बनाना चाहिए पोस्टर, और जिसमें हम सभी व्यक्तियों के बारे में, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं उसका जिक्र करेंगे। वी कैन क्रिएट ए कॉलेज विथ पिक्चर्स ऑफ पीपल फ्रॉम एवरीवेयर एंड ऑफ ऑल काइंड्स, यानी सभी तरह के लोगों का हम इस पोस्टर में जिक्र करेंगे। एंड टॉक अबाउट व्हाट और हु वी द पीपल, यानी इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या और कौन है। वी द पीपल मतलब हम लोग कौन हैं। आर एंड हाउ वी शुड बी ऑल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी, और हम सभी को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अवसर कैसे प्राप्त होगा। आई थिंक वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहती है कि हमें संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों पर भी विचार विमर्श करना चाहिए कि हम अपने देश की रक्षा करें, भाईचारा को बढ़ाएं, जंगल की रक्षा करें, झीलों की रक्षा करें, नदियों की रक्षा करें, वन्य जीवों की रक्षा करें। इसके बारे में हम पोस्टर बनाएंगे। तब निमी खन्ना क्या कहती है? यस एंड आई थिंक आई नो व्हाट वी शुड फोकस ऑन। तब वो कहती है कि हाँ, हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर ऑल द पीपल, चूँकि हमारा संविधान हम सबके लिए है। इट इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए है। सो हु आर ऑल दीज पीपल, मेनी ऑफ देम डोंट कम टू आवर माइंड व्हेन वी से वी द पीपल, यानी ये चूँकि ये व्यवस्था जो की गई है वो सबके लिए है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। All right, let us get started. Shall we make a really big college? Yes, I have a lot of old magazines. I will get them. Don't forget scissors and the glue stick. उसके बाद ये दोनों सहेलियाँ पोस्टर डिजाइनिंग पर चर्चा करती हैं। इसको बनाने में जो सामग्रियाँ लगेंगी उस पर चर्चा करती हैं, और इस प्रकार ये भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है वो आप समझ चुके होंगे। We will meet in next session. Till then, take care of your health. Namaskar.